हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ डार्क वर्ल्ड यानी कि आई लव माई सिस्टर इन लॉ का एक्सपर्ट लेके आई हूँ। और गाइस, ये वाली जो स्टोरी है वो मैं अभी लिख नहीं पा रही हूँ, तो इसकी जो है स्लो अपडेट होगी। चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। लेंशिचन जो है वो अपने ऑफिस वर्क को कर रहे थे अपने बेडरूम में, और यहाँ पर वो ऑफिस की कुछ फाइल्स को लैपटॉप में चेक कर रहे होते हैं। और वो देखते हैं कि वेवोशन जो है वो बेचारा उन्हीं के पास बैठा हुआ काफ़ी बोर हो रहा था। तभी लेंशिचन जो है वो अपनी क्यूट सी वाइफ को बोर होता हुआ देख उन्हें वेवोशन के लिए मन ही मन वो सोच रहे थे कि चलो वो मेरे साथ तो है ना, लेकिन फिर वो सोचते हैं अगर मैं विभूषण को बाहर भेज दूँ तो शायद उसका कहीं ना कहीं मन लगा रहेगा। लेंशिचन यहाँ पर विभूषण से कहते हैं, विभूषण क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? क्या तुम मेरी मॉम की किचन में जाके काम करोगे? इससे तुम्हारा माइंड भी कहीं ना कहीं व्यस्त रहेगा और तुम्हारा माइंड मेरी मॉम के साथ बिजी भी रहेगा। इससे तुम दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी तरह से सुधर जाएगी और तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाओगे। विभूषण जो है वो खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं किचन जा रहा हूँ और मैं मॉम की मदद करा दूँगा कुकिंग करने में। विभूषण जैसे ही यहाँ से किचन की तरफ आता है तभी वो देखता है कि जो यहाँ पर जो सर्वेंट होते हैं ना वो किचन के अंदर कुक कर रहे हैं, क्योंकि लेंशिचन की जो मॉम थी वो बाहर चली गई थी तो वो किचन में नहीं होती। विभूषण जो है वो मन में सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी वो सर्वेंट को देख के पूछता है कि तुम क्या बना रहे हो, आज तुम खाने में क्या बनाओगे? तभी सर्वेंट कहता है कि मैं बहुत सारी डिशेस बना रहा हूं, जिनमें से लेमन कोरिएंडर सूप है, स्पॉन्ज ब्रेड है और यहाँ पर चिकपी स्टफिंग चीज़ें भी हैं। अगर आप देखना चाहो तो हमने यहाँ पर पालक की ग्रेवी भी बनाई है टोफू के साथ, और वाइल्ड मशरूम भी बनाए हैं, वो भी चिली सॉस के साथ। चिली नाम सुनते ही विभूषण के मुंह में पानी आ जाता है। वो यहाँ पर अभी सर्वेंट की हेल्प कर ही रहा था कि लवांगची वहाँ पर आ जाता है। लवांगची इंटेंशनली जानबूझकर विभूषण के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो जानबूझकर यहाँ पर उसके सिर के ऊपर जो कैबिन था ना उसमें से कुछ चीज़ें निकालने लगता है, जिसकी वजह से उसकी लोअर बॉडी विभूषण की बॉडी के साथ टच हो रही थी। और यहाँ पर वो जानबूझकर अपने जिस्म को विभूषण के जिस्म के साथ टच कर रहा था। विभूषण जो है वो उसे अब थोड़ा सा नर्वसनेस फील होने लगती है और वो बेचारा ना इधर हिल सकता था ना उधर हिल सकता था। और लवांगची जानबूझकर अपनी बॉडी को विभूषण को अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए ऐसे उसे जानबूझकर ना ऐसे ऐसे टच कर रहा था, जिसकी वजह से वो अनईजी हो जाए। फिर वो कहता है हे डोंट माइंड माई लिटिल मंकी, ऐसे बोलकर वो वहाँ पे खड़ा था। विभूषण जो है वो दूसरी साइड आ जाता है और लवांगची जो है वो जानबूझकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जब वो वहाँ से मुड़ता है ना तब उसका हाथ जो है विभूषण की कमर पे लग जाता है और वो उसकी कमर को ऐसे सहलाते हुए आगे निकल जाता है। विभूषण को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील होता है, क्योंकि लवांगची जो है वो जानबूझकर उसे टीज़ कर रहा था और विभूषण को यहाँ पर उसके बाद अपने प्यारे से पति जिन्होंने उससे एक ग्लास जूस भी मंगवाया था वो उनके लिए वापस रूम में लेके जा रहा होता है कि लवांगची तभी उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सारा जो जूस था ना वो विभूषण की चेस्ट पे आकर उसके क्लोथ्स पे आकर गिर जाता है। लवांगची जानबूझकर इंटेंशनली उसके ऊपर बम्प हुआ था ताकि जो है जूस वो विभूषण के क्लोथ पे गिर जाए। और उसी टाइम पे लवांगची जो है वो अपोलोजाइज़ करता है और जानबूझ के अपने हाथों से ही उसकी चेस्ट पे से उसके कपड़ों के ऊपर से टच कर कर उसके सारे जूस को जहाँ जहाँ गीला हुआ था उसे हटा रहा था, जिसकी वजह से उसके हाथ जो थे वो पहली बार विभूषण की चेस्ट पे चले जाते हैं। एक तरह से ये हरासमेंट और मोलेस्टेशन पे आता है, लेकिन वो जान के करा था और विभूषण को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि जो चेस्ट पे उसके जूस गिर गया था ना उसकी वजह से उसकी पूरी चेस्ट गीली हो गई थी। और जानबूझकर लवांगची उसे इधर उधर टच कर रहा था, जिनमें से एक बार वो उसके निपल को भी टच कर देता है। यहाँ पर विभूषण को बड़ा ही ऑकवर्ड लग रहा था और वो लवांगची को एक साइड में पुश कर देता है और सीधे यहाँ पर भागते हुए अपने बेडरूम में चला जाता है। उसे डर लग रहा था, वो आराम से जाकर अपने रूम में बैठता है, बट वो अपने पति से कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि वो ऑफिस के काम कर रहे थे। विभूषण मन में सोचता है कि क्या मुझे अपने अपने हस्बैंड को बता देना चाहिए कि उनका ब्रदर जो है वो कितना ज़्यादा परवर्ट है। विभूषण मन में सोच रहा था शायद लवांगची जो है वो उसके बारे में गलत पर्सपेक्टिव से सोच रहा हो। तभी लेंशिचन कहते हैं आशियान क्या हुआ,
क्या सोच रहे हो तुम नर्वस क्यों हो और तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? विभूषण जो है वो कहता है कि लवांगची एकदम से मेरे सामने आ गया, जिसकी वजह से सारा जूस मेरे कपड़ों पे गिर गया। चलो मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। जूस जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी था, जिसकी वजह से विभूषण को अब फिर से नहाने जाना होगा। विभूषण जैसे ही नहा धोकर बाहर आता है ना, वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। तभी विभूषण क्यूटली सेक्सीली अपने हस्बैंड के सामने आकर स्माइल करता है और उसके हस्बैंड उसे देख के कहते हैं तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो, अगर मैं बिजी नहीं होता ना तो मैं पक्का तुम्हारे साथ रोमांस करता। ये सुनने के बाद विभूषण के गाल एकदम लाल हो जाते हैं और वो कहता है हुआन गको, ये डे टाइम है ना, और डेफिनेटली हम रात के टाइम रोमांस करेंगे। एवरीडे मीन्स एवरीडे। इसकी वजह से यहाँ पर, क्योंकि वो लोग अक्सर रात में एवरीडे मीन्स एवरीडे किया करते थे, यहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं होता था जब तक लेंशिचन और वो कम से कम 3 बार संभोग ना कर लें। और लेंशिचन जो है वो यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ हर दिन प्यार करने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं था। दोनों के दोनों को अब आदत लग रही थी रात में लगभग मल्टीपल टाइम्स रोमांस करने की। विभूषण जो है उसने टी शर्ट पहनी हुई थी जब वो नहा कर आया था तो, और जिस पे क्यूट सी बारबी डॉल बनी हुई थी। यहाँ पर वो अपने कपड़ों को चेंज करने ही वाला था और उसके बाद वो लेंशिचन के साथ कुछ पाने के लिए बाहर जाता है। लवांगची यहाँ पर दोनों के सामने बैठा हुआ था और एक मेड आकर उन लोगों को खाना दे रही थी। तभी वांगची जो है वो विभूषण के पैर पे अपना पैर मार देता है। विभूषण गुस्से में उसे देख के कहता है पिगी, तुम मेरे पैर पे किक क्यों कर रहे हो? हम लवांगची कहता है बिकॉज मुझे तुम्हें टीज करने में मज़ा आता है। तुम ना बिल्कुल एक बंदर जैसे लगते हो जो कि बहुत नटखट है, इसलिए मुझे तुम्हें यानी कि एक छोटे से बंदर को टीज करने में बहुत मज़ा आता है। विभूषण जो है वो जानबूझकर लवांगची के पैर पे ज़ोर से अपने पैर को मारता है पूरी स्ट्रेंथ के साथ। और विभूषण क्यूटली कहता है हुआन काका देखो ना, तुम्हारा ब्रदर मुझे टीज़ कर रहा है, या मुझे बुली कर रहा है, वो भी इंटेंशनली। लेंशिचन यहाँ पर अपने भाई को डांटते हुए कहते हैं लवांगची ये गलत बात है ना, तो मेरी वाइफ को आराम से खाने दो। और प्लीज़ ये खाना खाते हुए ये शैतानियाँ वैतानियाँ मत किया करो। मुझे नहीं पता तुम दोनों ये अपना बचपना कब छोड़ोगे। उफ़, मैं तो तंग आ गया तुम दोनों से। डिनर करने के बाद लेंशिचन और विभूषण फिर से अपने रूम में जाते हैं और जैसे ही वो अपने रूम में जाता है ना, विभूषण जो है वो पीछे की तरफ देखता है अपनी जीप चढ़ाते हुए। विभूषण लवांगची को चिढ़ाने लगता है और लवांगची भी अपनी जीप निकाल कर उसे चिढ़ाते हुए वो दोनों के दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद वो अपने हस्बैंड को बताता है मुझे तुम्हारा भाई बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं वो हमेशा मुझे तंग क्यों करता रहता है। मेरा मन करता है मैं उसको ज़ोर से एक मुक्का मारूं, उसके सारे दांत तोड़ दूं। पिगी ना बहुत इरिटेटिंग है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा 1 नंबर का मॉन्स्टर है और डीमन भी। हाय काश मैं उसे मार सकता, सच में मैं उसे मुक्के मार मार के हवा में उड़ा देता। लेंशिचन स्माइल करते हैं और कहते हैं ओह शियान प्लीज़ मेरे ब्रदर को इस तरह से ऐसे मत बोलो, वरना अगर तुम किसी दिन उसके हत्थे चढ़ गए ना, लवांगची तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मेरा ब्रदर जो है वो किसी को कुछ भी नहीं कहता, पर मुझे नहीं पता कि वो हमेशा तुम्हें लिए कितना मीन क्यों हो जाता है। हाँ तुम दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश लगते हो कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं 2 बच्चों को अपने साथ संभाल रहा हूँ। उफ़, मेरे तो अभी से ही बिना बच्चों के ही पिता बनने वाले दिन आ गए हैं। विभूषण यहाँ हंसता है और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अपने हस्बैंड के पास आता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। विभूषण कहता है तो आपको क्या मुझसे किड्स चाहिए, यानी कि बच्चे चाहिए? लेंशिचन कहते हैं तभी तो हम दोनों हर रात एवरीडे मीन्स एवरीडे करते हैं, वो भी लगभग मल्टीपल टाइम्स। और तभी तो मैं तुम्हारे साथ रोमांस इतने तगड़े तरीके से करता हूँ ताकि फ्यूचर में हमारे ढेर सारे बच्चे हों। मैं चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे बच्चे हों। विभूषण स्माइल करता है और कहता है फिर मैं अपने हुआन काका को उतने बच्चे दूंगा जितने वो चाहते हैं। यहाँ पर लेंशिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं लेकिन पहले मुझे ऑफिस का काम करना होगा, फिर उसके बाद हम अपनी डेली नाइट एक्टिविटी को करेंगे। ओफो, मुझे पता है कि आज हम पहली बार हमारे इस घर में रोमांस करने वाले हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार ना अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमे रखना, क्योंकि घर में हमारे अलावा मेरा भाई और मेरी मदर भी रहती हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वॉइस जो लाउड हो जाए
वो मेरे ब्रदर की नींद को तोड़ दे। विभूषण शाइली कहता है मैं सारी चीज़ों का ख्याल रखूँगा और मुझे भी शर्म आती है। वैसे मैं इतनी ज़्यादा नॉइसेस भी नहीं करूँगा, ये मेरी गलती नहीं है। आप मुझे इतना प्लेजर देते हैं कि मेरी आवाज़ें रुक ही नहीं पाती, मैं करहराता रहता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। पता नहीं, जब हम रोमांस करते हैं तो उस पेन में भी प्लेजर होता है। आप मुझे नहीं कह सकते कि ये मेरी गलती है। वॉन को मुझे बेड में बुली इतना जो करते हैं। इंशिजन स्माइल करते हैं और कहते हैं अगर ऐसा केस है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कैसे खुद को कंट्रोल करना चाहिए। जब आज रात मैं डेली नाइट एक्टिविटी करूँगा और मैं देखता हूँ तुम उसे इंजॉय करते हो या नहीं। और वैसे भी कितनी बार हम लोगों ने सब चीज़ें की हैं, इवन लास्ट नाइट भी, और तुम तो जैसे मुझे छोड़ते ही नहीं हो। सारी गलती मुझे कह रहे हो कि मैं बुली करता हूँ और खुद जो मुझसे बार बार डिमांड करते हो उसके बाद फिर तुम मेरे ऊपर सारा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। विभूषण ब्लश करता है और कहता है मुझे आपके साथ रोमांस करने में मज़ा आता है ना। आप मुझे बहुत अच्छा फील कराते हो, इसकी वजह से मैं खुद को रोक ही नहीं पाता और मैं आपसे बार बार प्यार करने की डिमांड करने लगता हूँ। मुझे इतना ज़्यादा आदत तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जब आप मेरे को छू रहे होते हो ना तो मेरे शरीर में करंट दौड़ पड़ता है और ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी डेविल ने पोसेस्ड कर लिया है। इसलिए मेरा बहुत मन करता है और मेरा मन ही नहीं करता कि आप मुझसे दूर जाओ। बस हम दोनों प्यार करते रहें और पूरी रात यूं ही निकल जाए। हाँ, लेकिन आप जब मुझसे इतनी बार प्यार करते हो ना तो मेरे पेट में भी बहुत दर्द होता है। रेंशन कहते हैं अब मैं क्या करूँ, तुम इतने अच्छे हो कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता और तुम्हारे एक्सप्रेशन जो सेक्स के वक्त होते हैं वो मुझे पागल कर देते हैं। और जब भी तुम मेरे साथ ये सब करते हो ना मैं खुद को रोक ही नहीं पाता और इतना एंजॉय करता हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ये सब करने में बहुत मज़ा आता है और मैं खुद को रोक नहीं सकता। विभूषण जो है उसे ऐसा लगता है जैसे वो हल्का हल्का वेट होने लगा है और लेंशन जो है वो बिजी हो जाते हैं अपने काम में। वो विभूषण की तरफ देखकर कहते हैं, जो कि चुपचाप उनके पास बैठा हुआ था, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? यहाँ पर देखो ना, पानी बिल्कुल भी नहीं है, मेरे लिए ठंडा पानी लेके आना फ्रिज का। विभूषण जो है नोट करता है और वो कमरे से बाहर चला जाता है और जैसे ही वो कमरे से बाहर जाकर फ्रिज की तरफ झुकता है पानी निकालने के लिए, तभी लवांगची उसके पीछे आके जानबूझकर खड़े हो जाता है और फिर वो फिर से अपनी लोअर बॉडी को जानबूझकर उसकी बॉडी के साथ टच करता है और वो भी उसके ऊपर झुक जाता है। वांगजी के यहाँ पर जो लोअर पार्ट थे वो विंग के पार्ट से टच होते हैं। विंग वैसे भी अपने पति से नोटी बातें कर रहा था, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड था और उसे वांगजी की चीज़ भी फील होती है तो उसे अजीब सा लगता है। और जैसे ही विंग पानी की बोतल को लेता है, लेकिन जैसे ही जो बोतल विंग ने उठाई हुई थी वो लवांगजी उसके हाथ से ले लेता है और उसके बाद विंग जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है ना तो दोनों की गलती से लिप्स टच हो जाते हैं। वांगजी यहाँ पर विंग तो पीछे हो जाता है लेकिन अपने लिप्स को लिक करने लगता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ? वांगजी जानबूझकर ये कहता है और कहता है तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो तो प्लीज़ मुझसे डिस्टेंस बना के रखो। मैं तो यहाँ बस पानी लेने आया था क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही है। विभूषण कहता है मैं भी पानी लेने आया था और ये बोतल मेरी है, मैं हुआन काका के लिए लेने आया था। तुमने मुझसे मेरी बोतल छीन ली। पिगी, तुम यूजलेस पर्सन हो, तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो। लवांगची धीरे से कहता है यहाँ पर बहुत सारी पानी की बोतलें हैं, कोई सी भी ले लो और उसे क्या जाता है, तुम जो भी बोतल लेनी है लो और प्लीज़ मुझ पे इस तरह के इल्ज़ाम मत लगाओ। हाँ, बहुत सारी बोतलें हैं फ्रिज के अंदर। लवांगची वहाँ से जाता है और डाइनिंग टेबल पे बैठकर पानी को पी रहा होता है। जिस वाटर बोतल को विंग ने पहले पकड़ा था, वांगची ने उसके हाथ से वो चीज़ ले ली थी और यहाँ पर उसके चेहरे पे एक डेंजरस सी स्माइल होती है। वो अपने माइंड में कहता है मैं तुम्हें तब तक टॉर्चर करूँगा जब तक तुम मेरे आगे सरेंडर नहीं करते विंग, और तुम मेरे नहीं बन जाते। लवांगची यहाँ पर विंग के साथ प्यारे तरीके से कहीं ना कहीं टॉर्चर करने लगा था और वो बस चाहता था कि विंग उसके आगे सरेंडर कर दे। वांगजी के अंदर का जैसे एक डीमन जाग गया था और वो अब मिस्चीवियस हरकतें करने से खुद को रोकना नहीं चाहता। देखते हैं लंजा जो है वो आगे चल के कितना ज़्यादा विंग को टॉर्चर करेगा, हैरेस करेगा और विंग को जानबूझकर अपने साथ सब चीज़ें करने के लिए मनवाएगा या नहीं मनवाएगा। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय।